दोस्तों, बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में नई वैकेंसी आने वाली है, तो चलिए उसी संबंधित आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए। और इसमें कौन कौन सी पदों की वैकेंसी आएगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आज की डेट का डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है आज की डेट का। अफसर ग्रामीण कार्य विभाग में 9570 पदों पर होगी नियमित भर्ती। यह परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। अब यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। विभागीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर के लिए जेई के लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें सिविल से संबंधित ही वैकेंसी दी जाएगी। सहित अन्य पदों पर बहाली का खाका तैयार किया गया और कुल 9570 पदों पर बहाली होनी है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। और विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 1070 सेक्शन है। इसमें जो वैकेंसी आने वाली है 3 तरह का, एक सेक्शन हो गया, और इसके बाद बात करें यहाँ पर तो सब डिवीज़न में, इसके बाद यहाँ पर अंचल में और गुणवत्ता में एक नया विभाग बनाया गया है, तो उससे संबंधित 3 तरह के विभाग में नई वैकेंसी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 1070 सेक्शन है और हर सेक्शन में एक जेई जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत है, एक सर्वेयर जो ITI उत्तीर्ण होंगे, तो सर्वेयर के लिए जो डिग्री होना चाहिए ITI से संबंधित उसी ट्रेड में, और एक वर्क सरकार। इसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC का पोस्ट हो गया, और यहाँ पर एक ग्रुप D का भी पोस्ट होना चाहिए। एक कार्यालय अनुसेवक, तो यह जो संबंधित है ग्रुप D 10th पास पर यह वैकेंसी दी जाएगी। इस हिसाब से बिहार में 53 से 50 कर्मियों की ज़रूरत होगी, और इन पदों पर मात्र 1070 पद ही सृजित है, और इसे देखते हुए विभाग ने 4280 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। बाकी पेज नंबर 6 पर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6 का देख लीजिए। ग्रामीण कार्य के हर डिवीज़न में 9 कर्मचारी होंगे बहाल। इसके बाद यहाँ पर है ग्रामीण कार्य विभाग में 534 वर्क सब डिवीज़न है, एक सेक्शन में वैकेंसी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सब डिवीज़न में, और हर सब डिवीज़न में एक सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए, एक अपर डिवीज़न क्लर्क, तो अपर डिवीज़न क्लर्क यह UDC का पोस्ट हो गया, ग्रेजुएशन लेवल पर यह होना चाहिए। इसके बाद एक LDC, तो LDC के लिए 12वीं होना चाहिए और टाइपिंग भी इसमें मांगा जाता है। एक अमीन है, तो अब अमीन के लिए यहाँ पर अमीन से संबंधित डिग्री नहीं मांगा जाता है, सिर्फ 12वीं होना चाहिए और एग्जाम बेस पर ही सिलेक्शन होता है। एक भंडारपाल हो गया, तो भंडारपाल के लिए 10वीं होना चाहिए। एक ड्राइवर हो गया, ड्राइवर के लिए 12वीं के साथ साथ ड्राइविंग आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एक चौकीदार है और 2 अनुसेवक है, तो अनुसेवक की जो वैकेंसी है 10वीं पास पर यह ग्रुप D लेवल का पोस्ट है। यानी कुल 9 कर्मियों की बहाली होगी, और इसके अनुसार बिहार में 4806 कर्मियों की बहाली की ज़रूरत है। और विभाग में अभी मात्र देखिएगा तो 534 पद ही स्वीकृत है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 10% पद ही स्वीकृत है, इसलिए यहाँ पर 4806 स्वीकृत किया गया है। और ये जो 534 पहले से स्वीकृत है, इसमें से भी ज़्यादातर पोस्ट यहाँ पर खाली ही रहेगा, तो लगभग यहाँ पर 5000 इसमें वैकेंसी दी जाएगी। और इसे देखते हुए विभाग के 4272 नए पदों का सृजित करने का निर्णय लिया है। और विभाग के अंचल कार्यालयों में कुल 391 कर्मचारी की ज़रूरत है, अभी 335 पद ही सृजित है। और इसे देखते हुए विभाग ने 56 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें यहाँ पर पोस्ट जो शामिल है मुख्य अभियंता कार्यालय में 335 पदों की ज़रूरत है, और अभी मात्र 235 पद ही स्वीकृत है, और विभाग 104 पद सृजित करेगा। इसके बाद एक और यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, गुणवत्ता शाखा बनाने का हुआ निर्णय। ये पहले नहीं था, अभी नया बनाया गया है गुणवत्ता शाखा, तो इसमें भी वैकेंसी दी जाएगी। तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की निगरानी के लिए विभाग ने अलग से गुणवत्ता शाखा बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी वर्क्स, सभी सब डिवीज़न में एक एक सहायक अभियंता, तो इसके लिए जो होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए होना चाहिए BTech। इसके बाद जबकि सभी 534 सेक्शन में एक एक कन्या अभियंता, तो कन्या अभियंता के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, और सिविल से संबंधित इसमें वैकेंसी दी जाती है। इसके बाद है गुणवत्ता शाखा के लिए अलग से एक कार्यालय अनुसेवक भंडारपाल की भी बहाली होगी, और इसके अनुसार बिहार के सभी गुणवत्ता शाखा के 858 कर्मियों की ज़रूरत होगी। और चूंकि बिहार में अभी गुणवत्ता शाखा अलग से नहीं है, तो इस कारण इसके लिए पहले से कोई पद सृजित नहीं है। इस कारण से यहाँ पर विभाग ने 858 पदों का सृजित करने का निर्णय लिया है। और विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों की मरम्मत अपने स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनज़र विभाग ने 9570 पदों पर बहाली का खाका तैयार किया। अभी ग्रामीण कार्य विभाग ने 9570 पदों पर बहाली को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है कि इसमें कितना क्या खर्च आएगा सैलरी को लेकर और कितने पदों की ज़रूरत है। तो अब यह जो ड्राफ्ट है राज्य कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न आयोगों के माध्यम से, जैसे बिहार SSC हो गया, BTSC BPSC के माध्यम से 9570 पदों पर अलग अलग
वैकेंसी दी जाएगी। और इसमें पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सा इसमें पोस्ट शामिल है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रभाग यहाँ पर दिया हुआ है और सेक्शन, तो सेक्शन में 5350 कर्मी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पद जो सृजित है 1070, इस 1070 में से भी ज़्यादातर पोस्ट खाली ही होगा, तो 4280 नया पद सृजित किया गया है। इसके बाद सब डिवीज़न में 4806 कर्मी होना चाहिए, लेकिन मात्र यहाँ पर देखिएगा कि 534 पद सृजित है और इसमें से भी ज़्यादातर पोस्ट खाली ही होगा, तो 4272 नया सृजित किया गया है। इसके बाद अंचल की बात करें तो 391 कर्मी होना चाहिए, 335 पद पहले से सृजित था, 56 नया सृजित किया गया है। मुख्य अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 335 होना चाहिए, लेकिन सृजित है 235, नया 104 सृजित किया गया। इसके बाद गुणवत्ता की बात करें तो यह नया बनाया गया है, तो गुणवत्ता में पहले से 0 पद सृजित था, 858 नया यहाँ पर पद सृजित किया गया है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 9570 है, तो वैकेंसी भी इसमें अच्छा खासा है। और इसमें पोस्ट की बात करें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी दी जाएगी, तो सबसे पहले 10th लेवल पर अनुसेवक ग्रुप डी लेवल का यह पोस्ट है, तो 10th पास पर वैकेंसी दी जाएगी। इसी में बिहार एसएससी के माध्यम से यह वैकेंसी आएगी। इसके बाद 12वीं की बात करें तो 12वीं लेवल पर एलडीसी पोस्ट की वैकेंसी दी जाएगी और एक ड्राइवर भी है, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो एलडीसी हो गया और ड्राइवर हो गया 12वीं पास पर। ग्रेजुएशन लेवल पर यूडीसी का एक पोस्ट इसमें शामिल है। इसके बाद बात करें एई असिस्टेंट इंजीनियर, तो इसके लिए बीटेक होना चाहिए और जेई की भी वैकेंसी दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर तो सिविल से संबंधित ही वैकेंसी दी जाएगी। वैकेंसी कब तक आएगी, तभी ग्रामीण कार्य विभाग ने 9570 पदों के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है कि कितना क्या खर्च आएगा, कितने पदों की ज़रूरत है, तो अब राज्य कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 2-3 महीने में वैकेंसी दी जाएगी विभिन्न आयोगों के माध्यम से।